G20 ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस खत्म, मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीका, बरतानिया, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात पर इत्तफाक। दुनिया में देर पा पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। अमरीका के सवा दीगर 19 ममालिक की एक बार फिर पेरिस मौलियाती समझौते की तौसीक हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों ममालिक तिजारती तनाज़े को खुश असलूबी से हल करने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी सदर का कहना है कि मामले का ऐसा हल ढूंढेंगे जो अमरीका चीन के मुफाद में होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं दोनों मुल्क का बाहमी ताउन दुनिया में अमन व खुशहाली का ज़ामिन हो सकता है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला। तुर्क सदर का सऊदी अरब में मुकदमे की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा कर दिया। उधर अमरीकी खुफिया इदारे CIA के मजीद इंकशाफात। खशोगी के कत्ल के रोज शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने मुशीर सऊद अल क़हतानी को 11 मैसेजेस भेजे जो 15 रुकनी हिट स्क्वाड की निगरानी कर रहे थे। करतारपुर का कॉरिडोर जिसका संग बुनियाद रखा गया है, ये एक दरीना मुतालबा था और हमने वो रास्ता खोला है, उसको सराहा गया है पूरी दुनिया में। करतारपुर राहदारी को पूरी दुनिया में सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने सिखों का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारतीय मीडिया में गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा इंतहाई मायूस कुन है। मुखलिस इक़दाम को किसी और किस्म के अज़ाइम का रंग देना बदनीयती है। वज़ीर आज़म का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए आइंदा हफ्ते नया कानून लाने का ऐलान। कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ गई। मुल्की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और चीन से मज़बूत रद्द अमल मिला। रुपए की कदर में कमी से घबराने की ज़रूरत नहीं। 27 साल बाद दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनी पाकिस्तान आ रही है। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के 47वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। तहरीके लब्बैक के जो तमाम लीडर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खादम हुसैन रिजवी जो तहरीके लब्बैक के अमीर हैं, बगावत और दहशतगर्दी के जुर्म में लाहौर के थाना सिविल लाइंस में चार्ज कर दिया गया। खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी, हाफिज फारूक अल हसन और पीर अफजल कादरी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। जो एहतजाज कानून के दायरे से बाहर हो उस पर रियासत खामोश नहीं रह सकती। तहरीके लब्बाइक ने आईने पाकिस्तान को ललकारा। बगावत केस में गिरफ्तार अफराद को उम्र कैद की सजा हो सकती है। हज 2019 की तैयारियां। सरकारी स्कीम के तहत हज के अखराजात 3.5 लाख तक पहुंचने का इम्कान। वजारत मजहबी उमूर ने हज फॉर्म वसूल करने के लिए बैंकों से पेशकशें मांग ली। आज़मीन हज के लिए हिफाजती वैक्सीन भी खरीदने का फैसला। रावलपिंडी के इलाके थाना बनी की हदूद में नामालूम अफराद की पुलिस नाके पर फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरे पुलिस एहलकार की हालत तशवीशनाक। कराची की तारीख में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पहला केस। FIA की गिरफ्तार मुलजिम से तहकीकात जारी। मुलजिम मुनज़्ज़म ग्रोह का हिस्सा, दीगर साथियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिम ने ज्यादती करने का एतराफ़ कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। 2 से 3 रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान।
कजन के साथ सेल्फी क्यों ली, लड़का और लड़की कत्ल। कराची के इलाके पीराबाद में 19 साला मरीना के कत्ल में मुलव्वस बाप और दादा गिरफ्तार। सच्चल में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, साथी फरार। उधर रिजविया में बाप को कत्ल करने वाला पकड़ा गया। गार्डन, गुलशन इकबाल और गुलबर्ग से 7 जुराइम पेशा अफराद धर लिए गए। असलहा और मसरूका सामान बरामद। हादसे बेसबब नहीं हुआ करते, तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। चिश्तिया में डहरावाला के करीब बस उलट गई, खातून जाम बहक, 20 अफराद जख्मी। बस फैसलाबाद से मरोड़ जा रही थी, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फ्रांस में पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 92 अफराद जख्मी, 200 से जायद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी, अमलाक को शदीद नुकसान। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं, तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा मे की अरकान पार्लियामेंट से ब्रेग्जिट डील की मंजूरी की अपील। कहती हैं ब्रेग्जिट डील की मंजूरी से गैर यकीनी फजा का खात्मा होगा। अरकान पार्लियामेंट को ब्रेग्जिट डील पर आमादा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ब्रेग्जिट डील मंजूर या नामंजूर करने का फैसला 11 दिसंबर को बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास में होगा। बेटे की मुजरमाना सरगर्मियों पर पर्दा डालने का इल्जाम, बरतानवी शैडो सेक्रेटरी मुस्ताफी। केट ऑस्मर ने मुनशियात केस में सजा याफ्ता बेटे को अपने दफ्तर में मुलाजमत दे रखी थी। अमरीकी फौज के वाइस एडमिरल स्कॉट स्टर्नी अपनी रिहाइशगाह में मुर्दा पाए गए। वाइस एडमिरल स्कॉट स्टर्नी बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात थे। तर्जुमान अमरीकी अफवाज का कहना है कि मौत बज़ाहिर कोई मशकूक मामला नहीं लग रही। दीदा ज़ेब, नक्शो निगार, कुंदाकारी लाजवाब, दयार और अखरोट की लकड़ी से बना सवाद का शानदार फर्नीचर देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। हुकूमत की सरपरस्ती कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ से मैं हूं माहम जाहिद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। वजीर आजम इमरान खान ने तनकीद करने वालों को दिया करारा जवाब, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय आर्मी चीफ को क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। G20 ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीका, बरतानिया, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात पर इत्तफाक। दुनिया में देरपा और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। अमरीका के सिवा दीगर 19 ममालिक ने एक बार फिर पेरिस मालियाती समझौते की तौसीक कर दी है। तरक्की याफ्ता और उभरती मईशत के हामिल ममालिक का सरबराही इजलास अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में खत्म हो गया। इजलास में आलमी तजारत, माहौलियात, यूक्रेन रूस तनाज़े समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें अमरीका, बरतानिया, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात पर इत्तफाक किया। सरबराहान का कहना था कि आलमी तजारती मुआहदे में मुनासिब इस्लाहात करना जरूरी हो गया है।
इलामिया के मुताबिक सरबराहान मुमलिकत का इस अमर पर इत्तफाक था कि दुनिया में देरपा और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। ट्रंप के सिवा तमाम सरबराहान मुमलिकत ने एक बार फिर पेरिस माहौलियाती समझौते की तौसीक की। अमरीकी सदर ट्रंप इस मुआहदे से निकलने का ऐलान कर चुके हैं। इलामिया के मुताबिक अगली सरबराही कॉन्फ्रेंस अगले बरस जापान, जबकि 2020 की सरबराही कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब में होगी। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर अमरीकी सदर ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब में वफूद की सतह पर बातचीत हुई। दोनों सरबराहान ने तजारती तनाज़े समेत तमाम बाहमी तनाज़ात हल करने पर इत्तफाक किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप ने रूसी हम मनसब पुतिन से 1-on-1 मुलाकात मनसूख कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अमरीका को गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी कराई थी। और आपको बताएंगे TLP के तमाम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं ज़ेर हिरासत रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात चलाएंगे। TLP के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बगावत केस में गिरफ्तार अफराद को उम्र कैद की सजा होगी। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीके लब्बैक के जो तमाम लीडर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खादिम हुसैन रिजवी जो तहरीके लब्बैक के अमीर हैं, बगावत और दहशतगर्दी के जुर्म में लाहौर के थाना सिविल लाइंस में चार्ज कर दिया गया है। तहरीके लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों का क्या बनेगा? खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी समेत किस रहनुमा के खिलाफ कहाँ मुकदमा दर्ज किया गया? वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने सब वाज़ेह कर दिया। खादिम हुसैन रिजवी जो तहरीके लब्बैक के अमीर हैं, उनको बगावत और दहशतगर्दी के जुर्म में इल्ज़ामात में लाहौर के थाना सिविल लाइंस में चार्ज कर दिया गया है। अफजल हुसैन कादरी जो तहरीके लब्बैक के दूसरे अहम रहनुमा हैं, उनको गुजरात में बगावत और दहशतगर्दी के इल्जामात में चार्ज कर दिया गया है। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि फवाद चौधरी ने कहा कि धरनों के दौरान जिन सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया उसका तखमीना 5 करोड़ रुपए है। मुआफ नहीं किया जाएगा, उम्र कैद तक सजा सुनाई जा सकती है। वो तमाम लोग जो बराह रास्त अमलाक को तबाह करने में, जिन्होंने सड़क पे रोक के ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, बसों को आग लगाई, तकरीबन 5 करोड़ रुपए के लगभग जो सरकार की अमलाक हैं और प्राइवेट अमलाक हैं, उनको ये जो धरना किया गया या जो एहतजाज की कोशिश की गई उसमें नुकसान पहुंचा। फवाद चौधरी ने कहा कि धरने देने वालों के खिलाफ कार्रवाई में रियासत के तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर शरीक थे। अपोजिशन भी रियासत के साथ खड़ी थी। इस ऑपरेशन में रियासत के तमाम इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन तमाम ने मुश्तरका तौर के ऊपर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जो रियासत में इदारे शामिल हैं वो इसमें ऑन बोर्ड थे, बल्कि इसमें अपोजिशन की जो अहम जमातें हैं वो भी ऑन बोर्ड थी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि रियासत में तमाम इदारे कानून के मुताबिक काम करते हैं। बाज शरपसंद अनासिर ने मुल्की अमन को तहस नहस करने की कोशिश की। एहतजाज कानून के दायरे से बाहर हुआ तो रियासत सख्ती से निपटेगी।